डियर स्टूडेंट, आज पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 4 है जिसमें मैं आपको एडजेक्टिव्स और प्रीपोजिशन को डिफ़ाइन करूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, एसके काउंसलिंग लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई, मिक़दार या तादाद को ज़ाहिर करे, उसे उर्दू में इसमें सिफ्त और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। चलें अपनी इस डेफिनेशन को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं कहूँ ही इज़ अ गुड बॉय, यानी कि इसका मतलब है वो एक अच्छा लड़का है। मैं ये भी कह सकती थी ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, लेकिन मैंने क्या करा, लड़के की क्वालिटी बताई कि वो एक अच्छा लड़का है, वो एक बुरा लड़का है। तो इस तरह से किसी नाउन की क्वालिटी बताना एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वो एक खूबसूरत लड़की है। मैं ये भी कह सकती थी शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। अगर मैं ये कहूँ कि वो एक बदसूरत लड़की है, वैसे तो नहीं होती लड़कियां बदसूरत, जस्ट फॉर सेंटेंस, वो एक खूबसूरत लड़की है, तो इसमें जो खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है एडजेक्टिव। इसी तरह अगर हम एक और सेंटेंस देखें, आई हैव 10 रुपीज़ मीन्स दैट मेरे पास 10 रुपये हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको पैसों की तादाद बता दी। तो यही हमारे पास एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है कि आप किसी भी इस्म की अच्छाई बताएं, उसकी बुराई बताएं, मिक़दार बताएं या तादाद बताएं, तो वो आपका इसमें सिफ्त और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल हैं आपके सामने। आप इन एग्जाम्पल्स को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा। लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा, कुछ होते हैं काइंड होते हैं, कुछ जॉली टाइप होते हैं, कुछ बहुत सिंसियर होते हैं, कुछ हेल्पलेस होते हैं। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं वो एडजेक्टिव में ही आती हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की, यानी कि सिफ्त के दर्जे की। तो इसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं। नंबर 1 होती है पॉजिटिव डिग्री, जिसे उर्दू में तफज़ील नफ्सी कहते हैं। सेकंड होती है कॉम्परेटिव डिग्री, जिसे उर्दू में तफज़ील बास कहते हैं। और लास्ट डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसे तफज़ील कुल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, यानी कि तफज़ील नफ्सी की। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन इन अ वेरी सिंपल वे। यानी जो एडजेक्टिव ज़ाती सिफ़ात बयान करें और इसका किसी के साथ मुकाबला ना हो, उसको उर्दू में तफसील नफ्सी और इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपके सामने सिंपल सा सेंटेंस आपको बताती हूँ। शी इज़ अ टॉल गर्ल, यानी कि वो एक लंबी लड़की है। सादा सा जुमला है, बस हमने कहा कि वो एक लंबी लड़की है ना, इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, सिर्फ एक स्पेसिफिक नाउन की हमने बात की है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ ही इज़ अ क्लेवर बॉय, यानी कि वो एक चालाक लड़का है, तो इन दोनों जुमलों में टॉल और क्लेवर ग्रामर के लिहाज से एडजेक्टिव है और डिग्री के हिसाब से पॉजिटिव डिग्री है। इसी तरह स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास। जैसे अगर हम देखें, अमेरिका इज़ अ पावरफुल कंट्री, यानी एक हमने यहाँ से नाउन उठाया अमेरिका और उसकी क्वालिटी बता दी कि वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। सो ये आपके पास पॉजिटिव डिग्री है। इसी तरह एक और जुमला देखें, आयरन इज़ अ हैवी मेटल। आयरन आपके पास एक धात है और आपने उसकी क्वालिटी बता दी, तो ये आपके पास आपने सिंपल वे में बताया, आपने उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। तो ये आपके पास जो सादी डिग्री होती है ना, बिल्कुल सिंपल वे होती है, स्पेसिफिक होती है, तो वो आपके पास पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकंड डिग्री की, कॉम्परेटिव डिग्री, जिसे उर्दू में कहते हैं तफज़ील बाज़।
is used when we compare two persons or two things with each other with greater intensity of adjective। यानी जो एडजेक्टिव दो शख्सों या दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला ज़ाहिर करे और एक दूसरे की निस्बत अच्छा बुरा ज़ाहिर करे, उर्दू में उसे तफज़ील बाज़ और इंग्लिश में कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ ज़ाहिदा इज़ टॉलर दैन बानो, यानी ज़ाहिदा जो है वो बानो से ज़्यादा लंबी है। मैंने दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया ना, मैंने आपको बताया कि ज़ाहिदा जो है वो बानो से लंबी है। तो इस तरह से दो इंसानों का या दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना कॉम्परेटिव डिग्री कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव की। A superlative adjective is a type of adjective which is used to express the highest degree of comparison. Means that जो adjective दो से ज़ायद या तमाम चीज़ों से मुकाबला करे उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यानी कि अगर आपका मुकाबला पूरी जमात से है, पूरे स्कूल से है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से है, या आपके पूरे टाउन से है, या बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ से है, तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे में है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ज़ाहिदा इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी ज़ाहिदा अपनी जमात में सबसे लंबी लड़की है। अपनी जमात में, पूरी जमात की बात हो रही है, तो जिसमें दो से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा चीज़ें शामिल हों वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। अगर यही सिंपल वे में होता, यानी कि अगर हम सिर्फ ये कहते कि वो एक लंबी लड़की है, शी इज़ अ टॉल गर्ल, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में आता। अगर हम ये कहते कि वो ज़ाहिदा बानों से ज़्यादा लंबी है, दो को आपस में कंपेयर कर दिया, तो फिर वो आपका कॉम्परेटिव डिग्री में आता है। और अगर पूरी क्लास के साथ इसको कंपेयर किया है जिसमें दो से ज़्यादा लोग शामिल हैं, तो फिर ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में आता है। डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहाँ पे सिंगल मैन है वो पॉजिटिव डिग्री है, जहाँ पे दो मैन हैं आपके पास वो कॉम्परेटिव डिग्री है, और जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा लोगों का सिंगल पर्सन के साथ कंपैरिजन हो रहा है वो सुपरलेटिव डिग्री है। स्क्रीन पर कुछ डिग्रीज़ आपके सामने मौजूद हैं जिसके अंदर तीनों को आपस में कंपेयर किया गया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आई होप कि आपको एक एक डिग्री और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ किसी दूसरे इस्म वगैरह से ज़ाहिर करें, उन्हें उर्दू में हुर्फ़े जार और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स आपके पास लिखी हुई हैं, ऑन, इन, बाय, विथ, ओवर, अंडर, अक्रॉस। यानी कि ये वो अल्फाज हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बग़ैर फ़िक्रे की सही सूरत नहीं बनती। फ़िक्रा कहते हैं सेंटेंस को, जुमले को। अगर हम कोई जुमला इन वर्ड्स के बग़ैर बोलेंगे तो बात हमारी नहीं समझ आएगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अपने जुमले में, का, है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी बात अधूरी रहेगी, जिससे जुमला आपका इनकम्प्लीट रहेगा। सो ये प्रीपोजिशंस ही होते हैं जो हमारे जुमले को, हमारे फ़क़रात को कंप्लीट करते हैं, एक उन्हें तरतीब देते हैं, एक उन्हें सही शक्ल देते हैं। डियर स्टूडेंट, वैसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं हमारे पास, लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको इन बता रही हूँ, यानी कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ जिसके साथ हमेशा इन ही लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टैलेंटेड, अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपने टैलेंट के बाद फ़ौरी तौर पे प्रीपोजिशन में इन का इस्तेमाल करना है। सक्सेसफुल के साथ भी हमेशा इन लगता है। मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि आप इनका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ आप किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 8 की।
सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एट आप मोस्टली टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा 3 बजे इंटरव्यू है, तो मैं आपसे ये कहूँगी माई इंटरव्यू इज़ एट 3 PM। और मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कि एट कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होगा, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ऑफ़ की। सो ऑफ़ का यूज़ आपके पास, आप इस तरह से इसको समझें कि स्टार्ट में भी आपके पास जुमले में नाउन है और लास्ट में भी नाउन है, या नाउन की जगह नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन है, तो सेंटर में जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा हमेशा वो ऑफ होगा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ऑफ का यूज़ आपके पास क्वांटिफाई ऑफ टाइम, इफेक्ट और कॉज के लिए भी इस्तेमाल होता है। अबाउट इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के बारे में आप जब भी बात करते हैं, तो वहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो होगा अबाउट। अगर आप किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री के बारे में कुछ बता रहे हैं, आप किसी पर्सन के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वहाँ पर जो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो होगा अबाउट। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टू की। तो टू आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आप कोई भी चीज़ विद रीज़न या विद पर्पज़ यूज़ करें, तो वहाँ आप टू इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रॉम की। सो आप फ्रॉम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आप किसी भी टाइम पीरियड की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट के सेपरेशन की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट के रिमूवल की बात करते हैं, तो वहाँ हम हमेशा फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंट प्रीपोजिशंस आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं, जो प्लेस के साथ भी यूज़ होते हैं, टाइम के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, और कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ ऑफ का, फोर का, विथ का हमेशा यूज़ होता है। वो वर्ड्स हैं आपके पास, वो वर्ब हैं जो कभी भी अपने प्रीपोजिशन को चेंज नहीं करते। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। दैन अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी क्लास 9, मैट्रिक एंड अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वैसे भी तमाम स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।